बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान तरीके से शिमवारी चिकन कढ़ाई। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस तरह ये है कि आपको मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें हैं और इस कम चीज़ों में हम बहुत ही मज़े की शिमवारी कढ़ाई तैयार करेंगे। चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चिकन तकरीबन मैंने 1 kg लिया है। आप देख रहे हैं कि ये बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं और इसमें गोल भी है। मैंने हड्डी वाला दोनों यूज़ कर रही हूँ। आप हड्डी वाला और बगैर हड्डी के कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी के साथ। तो मैंने क्या किया, कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने चिकन डाल के रख दिया और हम इसको इतना फ्राई करेंगे इसके अंदर तेज़ आंच पे कि इसका कलर रेड हो जाए। इसमें हम ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा तकरीबन लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून। टमाटर 4 अदद है मेरे पास, दरमियाने साइज़ के, छोटे साइज़ के हैं। बड़े हैं तो आप 2 ले लें। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको लंबाई में काटेंगे। ये तकरीबन मेरे पास दही है 1 कप, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं हम प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सिर्फ टमाटर में और दही में बहुत अच्छी कढ़ाई तैयार होगी इंशाल्लाह। धनिया है ये तकरीबन वैसा 4 टेबलस्पून। ये है गरम मसाला जो लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें है ये पिसी हुई काली मिर्च है तकरीबन 1 टीस्पून। नमक है 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून और हल्दी है ½ टीस्पून। बस इन चीज़ों में हम बहुत ही मज़े की कढ़ाई तैयार करते हैं। मैं क्या करूँगी, पहले चिकन को कलर देते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता। प्यारा माशाल्लाह कलर आ गया। आपने तब तक फ्राई करना है कि जो आपको रेड रेड कलर नज़र आ रहा है इस तरह हो जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ज़ीरा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स किया। पानी भी खुश्क हो गया तकरीबन। अब सिर्फ चिकन का ऑयल रह गया जो हमने इसमें डाला था, क्योंकि आपको पता है चिकन जो अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, तो तब तक आपने फ्राई करना है कि पानी भी खुश्क हो जाए, कलर भी इस तरह आ जाए, तो बहुत अच्छा चिकन बनता है। लहसुन अदरक की पेस्ट, तो थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की खुशबू आने शुरू हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और माशाल्लाह अभी से वो चिकन जो हमने फ्राई किया उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। बिस्मिल्लाह। इसको देखो मैंने इस तरह, आप देख रहे हैं कि मैंने क्यूब में छोटा छोटा काटा है। आप भी इसी तरह काटिएगा इसको, क्योंकि बड़े बड़े काटेंगे तो फिर जगह जगह रह जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है हंडी अभी से ना, रेड कलर ग्रीन और बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। आप यकीन करिए, आप इसको बनाइएगा, इतनी अच्छी अभी से इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। आंच को हल्की कर देंगे। इसको मैं डाल दूंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि टमाटर जब वो गलना शुरू होंगे तो अपना पानी छोड़ देंगे। टमाटर जब गल जाएंगे तो हम इसमें दही, टमाटर भी गल गए। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसमें जो हमने चिकन माशाल्लाह फ्राई किया था उसका इतना अच्छा बिल्कुल फ्राई चिकन रोस्ट की तरह उसका टेस्ट आ रहा है। और अब क्या करेंगे, इसमें मैं दही डाल दूंगी और उसको कवर करके तो दही के खुश्क होने तक और ऑयल के निकल आने तक उसको पकाएंगे। दही ऐड कर दी है। आप चिकन को और मसालों को और दही को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको 1 kg के हिसाब से मैंने आपको 1 कप बताया दही का। अगर आप ½ kg ले रहे हैं तो फिर दही 4 टेबलस्पून कर दें, क्योंकि आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से दही कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल डन है। दही भी खुश्क हो गया, ऑयल भी निकला और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह। इसे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल में, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना उसके बगैर भी हंडिया बहुत मज़े की लग रही है। सब्ज़ धनिया, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी। और देखें कि बहुत ही कम मसालों में बहुत ही जल्द बनने वाली है। थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है माशाल्लाह। अब खाने के लिए रेडी है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
तो चलें इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और इसे पकाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।